वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि मैंने आपको लास्ट ईयर धनतेरस के दिन बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी, और आज मौनी अमावस्या के दिन मेरी आपके लिए एक विशेष वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको कॉपर बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो एल्युमिनियम पे भी बनाऊंगा। कॉपर इज द न्यू गोल्ड एंड एल्युमिनियम इज ए न्यू सिल्वर। एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबर्स के लिए ये वीडियो है। मेंबरशिप ज्वाइन करें और इसको इस अपडेट का फायदा उठाएं। सेंचुरीज तक गोल्ड एंड सिल्वर ने सारा जो इंपॉर्टेंट प्रीशियस मेटल का जो युग है वो सोने और चांदी के पीछे चला। लेकिन जैसे जैसे सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, अल्टरनेट्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2026 सूरज का साल है, ईयर ऑफ सन। और 2026 ईयर ऑफ सन है तो सन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट मेटल है कॉपर। कॉपर इज गवर्न बाय सन एंड मंगल, मार्स के द्वारा। और इन दोनों ने मिलके इस साल के लिए कॉपर को आसमान छुआते हुए दिख रहे हैं। $6 के आसपास कॉमेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होती जा रही है, ये जो मेटल्स की जो सुपर साइकिल के अंदर जो शिफ्ट हो रहा है, ये क्या कर रहा है? गोल्ड को आसमान छुआ रहा है, सिल्वर को आसमान छुआ रहा है, और उसके बाद अगला नंबर है कॉपर और एल्युमिनियम का। जैसे जैसे ईवी से लेके हाई एंड चीजों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और वायरिंग, इन सब का जैसे जैसे बोला बाला बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपको कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, management of the power generation, distribution and sustainable resource, data communications and information, control over data flow, storage and analysis of the strategic is advantage. तो और global finance, dominance in market, currency and the investment flow. Power belongs to those who controls energy infrastructure, data informations, global finance, communication network, influence over the global connectivity and information, advanced technology, AI, biotech, या अदर इनोवेशंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबल कंट्रोल ओवर क्रिटिकल नेचुरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स। तो इन सब के ऊपर जो लोग कंट्रोल करेंगे वो क्या करेंगे? उनके पास पावर रहेगी, और इसी के चलते अगला नंबर कॉपर रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल करने का है। ये जो चार्ट आज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को दिखाया है तो मेरे को धनतेरस वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को एक गोल्ड का चार्ट दिखाया था। $2,500 के आसपास गोल्ड था उस समय, और उसने एग्जैक्टली इसी टाइप का एक चैनल ब्रेकआउट दिया था। अभी इसने चैनल ब्रेकआउट नहीं दिया, ये $6 के ऊपर देगा। 6.18 के आसपास से जाके ये इस समय 5.8 के आसपास में कारोबार कर रहा है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, वैसे आपके अंदर कॉपर के अंदर एक एक्सपोनेंशियल तेजी आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट यहाँ से 25% से 33% कॉपर के भाव में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कॉपर का हिंदुस्तान में एक सैरोगेट मार्कर है। क्या? हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर मेरी बहुत पुरानी बाय लिस्ट का शेयर है, और इसने एक इंटरेस्टिंग सा इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, और अभी इस समय ये 561 के ऊपर कारगर काम कर रहा है।
और वो जैसे ही ये 600 के ऊपर निकलेगा, इसके अंदर आपको और तेजी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की। तो ये जो इस तरह के दोनों चार्ट के अंदर सिंक्रोनाइज तेजी आपको देखने को मिल रही है, वो ये बता रहा है कि कॉपर के अंदर ये जो कनेक्टिविटी है, ये बुल साइड के अंदर बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ये एसेंशियल एलिमेंट है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक का। कॉपर वायर कॉर्नर स्टोन है एनर्जी ट्रांसफर एंड डाटा ट्रांसमिशन का। सुपीरियर कंडक्टिविटी है, ड्यूरेबल एंड मेलेबल है, रिसाइक्लेबल एंड सस्टेनेबल है। और हेल्थ के लिए भी कॉपर के बर्तन के अंदर पानी पीना अच्छा माना जाता है। स्ट्रक्चरल कॉपर डिमांड्स के जो ड्राइवर है वो क्या है, एकदम से इनकी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 3 to 5 टाइम मोर कॉपर यूज होते हैं बनिस्पत कन्वेंशनल व्हीकल के। इलेक्ट्रिक व्हीकल और जितना भी घर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका जो कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जितनी भी लैंडफिल्स हैं उनके अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट अर्थिंग के रिलेटेड जो काम है, या डाटा सेंटर्स जो बन रहे हैं उनके अंदर डाटा का कनेक्टिविटी है उसके अंदर। लेकिन सप्लाई इसको पेस मेंटेन नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि एक नई माइन को डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। और न्यू माइंस जो 15 ईयर्स में जो डेवलप होती है, उसके चलते आपको जो एग्जिस्टिंग माइन है वो उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है जो डिमांड से मैच कर सके। एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है कॉपर की जगह। जैसे आप लोगों को याद होगा कि जो पहले जो एयर कंडीशनिंग आती थी उसके अंदर कॉपर की वायरिंग आती थी। जो हीटिंग, ये जो हीटर्स होते थे उसके अंदर कॉपर के टैंक्स होते थे। लेकिन आजकल वहाँ पे सब जगह एसी से लेके जो हीटर्स है उनके अंदर एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लग गया है। और इवन बहुत सारी वायरिंग्स के अंदर भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लग गया है। तो एल्युमिनियम का भी की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉपर के भाव बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको जहाँ जहाँ कॉपर का इस्तेमाल होता था, चाहे ईवी के अंदर हो, चाहे एरोस्पेस में हो, चाहे कंस्ट्रक्शंस के अंदर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पैकेजिंग में हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, कंज्यूमर गुड्स एंड मरीन के अंदर हो, तो इन सब के अंदर अब एल्युमिनियम का इस्तेमाल होने लग गया है कॉपर की जगह। इकोनॉमिक्स एंड प्लानिटरी साइकिल्स आपस में अलाइन हो गई, और उसके चलते आपको ये कॉपर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। प्लूटो जो है वो 2024 से 2044 तक, ये क्या है, एक्वेरियस के अंदर है। एक्वेरियस में प्लूटो का मतलब होता है इलेक्ट्रिफिकेशन की एज है। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिफिकेशन वाली जो कंपनियां हैं और कॉपर के भाव में तेजी देखने को मिलेगी। मार्स कैप्रिकॉर्न में, मार्स यहाँ पे उच्च का हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बूम करेगा। अर्थी साइन में मार्स लड़ाई कराएगा, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएगा, उसके चलते भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है। वीनस कैप्रिकॉर्न के अंदर आएगा, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और वैल्यू देगा, रियल असेट्स के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। सैटर्न नेपच्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हो रहा है? 26 जनवरी को नेपच्यून चला जाएगा, और फरवरी के 10-15 फरवरी के आसपास में आपको सैटर्न के अंदर, ये एरीज के अंदर आएंगे। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? कॉलेप्स एंड रीबिल्ड कर रहे हैं। ओल्ड सिस्टम डिसॉल्व हो जाएगा, न्यू फ्रेमवर्क आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जहाँ सिल्वर का यूज हो रहा था वहाँ आप कॉपर यूज होने लग जाए, और जहाँ कॉपर यूज हो रहा था वहाँ एल्युमिनियम यूज होने लग जाए। दिस सुपर साइकिल जो है, ये कमोडिटी की जो सुपर साइकिल चल रही है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर था, और फ्यूचर ग्लोबल ट्रेंड्स जो था वो ये इवॉल्व कर रहा है। इवोल्यूशन ऑफ रोल्स। पास्ट में क्या था? डिफाइंड रोल था, रिजिड टाइटल्स थे, लिमिटेड मोबिलिटी थी, और एक फोकस था। आजकल फ्लूइड, स्किल बेस्ड, क्रॉस फंक्शनल टीम्स, एडेप्टेबिलिटी, और फ्यूचर के अंदर और वैल्यू डिवर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर तेजी की तरफ। स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है? अर्ली एकुमुलेशन कर रही है, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ आ रही है, कंसोलिडेट, डाइवर्सिफाइड, और लिगेसी बिल्डिंग है। इसके अंदर पहले गोल्ड, सिल्वर, और अब कॉपर और एल्युमिनियम। एवरी सिविलाइजेशन डिफाइंड बाय मटेरियल।
स्टोन एज के अंदर क्या था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन के टूल्स थे। ये कितने दिन तक रही, 3.4 मिलियन ईयर्स तक रही। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कंट्रोल्स द पावर सिस्टम, तो इसलिए पावर और एनर्जी यही फ्यूचर है। और उसी के चलते आपको ये इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो एज है उसमें कॉपर कंडक्टिविटी करेगी, लिथियम एनर्जी स्टोरेज का काम करेगा, रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी जनरेशन का काम करेगी, सोलर सेल जो है उसमें चांदी का इस्तेमाल हो रहा है, और ई मोबिलिटी के अंदर भी कॉपर, एल्युमिनियम और लिथियम के साथ साथ सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो करंट एज चल रही है उसके अंदर इन रिसोर्सेस को जो लोग कंट्रोल करेंगे वही आपको आगे बढ़ाते हुए दिखेगा। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कंट्रोल्स पावर सिस्टम। इसी के साथ दोस्तों, एक आपके लिए एक नया न्यू जनरेशन कॉपर, कॉपर के फ्यूचर लॉन्ग टर्म के अंदर बाय, और इसकी टेक्निकल और एस्ट्रो टेक्निकल दोनों एंड से कॉम्बिनेशन के साथ इसमें बाइक बन रही है। अगर आप लोग एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबरशिप लेंगे तो आपको इस तरह के हाई एंड कंटेंट देखने को मिलेंगे। और अगर आप एस्ट्रो टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।